आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने खास शो की, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। एक और रोहित मर्डर केस में अभी तक कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा से कई घंटों की पूछताछ की है। प्रॉपर्टी विवाद हत्या की एक वजह हो सकती है, इसको भी एंगल मानकर पुलिस जांच कर रही है और कड़ियों को जोड़ने में जुटी है क्राइम ब्रांच की टीम। 6 संदिग्ध कॉल डिटेल्स की पड़ताल कर रही है पुलिस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, रोहित मर्डर केस को लेकर क्राइम ब्रांच इस मर्डर केस की जांच कर रही है। रोहित की पत्नी अपूर्वा से कई घंटों की पूछताछ हुई है। कई सवालों पर इस दौरान चुप्पी साधी है अपूर्वा ने। जो जानकारी मिली है, 6 संदिग्ध ऐसे कॉल डिटेल्स हैं जिनको पुलिस जांच रही है कि किनसे बातचीत की गई इस दौरान। रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड के कितने पेंच? रोहित शेखर मर्डर का क्या है पति पत्नी और वो कनेक्शन? जो रोहित तिवारी पे तो जान दे सकती थी, वो इतना चाहती थी उसको। मौत की रात रोहित ने किस महिला से की बात? मैरिज के पहले दिन के बाद से ही तनाव रहे हैं। घर में हर कोई मौजूद, फिर रोहित की हत्या किसने की? इधर बाईपास सर्जरी हो गई, कौन से तनाव में रहा बच्चा, आपको समझ ही सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं इस समय बोलना चाहती, कोई तो तनाव रहा है। 16 घंटे तक रोहित के सोते रहने का क्या है सच? क्या प्रॉपर्टी को लेकर हुई रोहित शेखर की हत्या? रोहित की हत्या के बाद पत्नी के बॉयफ्रेंड का जिक्र क्यों? अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं इस कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता। देखिए रोहित हत्याकांड का सनसनीखेज सच। रोहित शेखर की हत्या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए पहली बन गई है। हर रोज इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। रोहित की पत्नी ने घर की एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहित की मां ने बहू को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस को इस केस के कई सुराग मिल चुके हैं, लेकिन तब भी ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। चालीस साल के रोहित शेखर की हत्या किसने की? रोहित के मर्डर का मकसद क्या? ये वो सवाल है जिसके पीछे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम चकरघिन्नी बनी हुई। और इस मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस 3 महिलाओं से कई राज उगलवाना चाहती है। पहली महिला है रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। दूसरी है रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला। क्राइम ब्रांच की टीम इनसे भी संपर्क में है। तफ्तीश में एक और महिला का नाम आया जो रोहित के घर में रही और मौत वाली रात रोहित की उनसे बात हुई। अब क्राइम ब्रांच की टीम इन्हीं महिलाओं के जरिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। रोहित की मां कहती है कि संपत्ति के लिए बहू ने उनके बेटे की हत्या करवाई। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला ने आज मीडिया से बात करते हुए अपनी बहू अपूर्वा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिर्फ अपूर्वा पे नहीं बल्कि अपूर्वा के पूरे परिवार पर लालची होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोहित की संपत्ति पर इनकी नजर थी और इसी के चलते साजिशन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को, कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी की अंत में हमको मिलनी चाहिए। हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ आकर के? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर, बहुत सूट करता है। रोहित के ससुर कहते हैं उनकी बेटी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ही इज नो मोर, बस। उसके पहले मेरे को मालूम ही नहीं था, और न मेरी इसके पहले और उसके रोहित तिवारी से, तो वो जो रोहित तिवारी पे तो जान दे सकती थी, वो इतना चाहती थी उसको। अब मैं आपको क्या बताऊं। रोहित की मां कहती है बेटा और बहू तलाक लेना चाहते थे।
2007 में उसको पहला हार्ट अटैक पड़ा था। फिर इधर बाईपास सर्जरी हो गई। कौन से तनाव में रहा बच्चा, आपको समझ ही सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं इस समय बोलना चाहती, कोई तो तनाव रहा है। आप एक बात रही, मैरिज के पहले दिन के बाद से ही तनाव रहे हैं। रोहित के ससुर कहते हैं कि उनकी बेटी अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है। अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं इस कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस जो जांच कर रही है वो तमाम एंगल से कर रही है, क्योंकि पूछताछ भी कर रही है, अपूर्वा से भी पूछताछ। भाई देखिए, पुलिस का एंगल तो आप जानते हो। अब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, ये इस विषय में मैंने न तो किसी पुलिस वाले से बात करी है और न मेरे को इसका अधिकार है और न मैं चाहता हूँ। 15 अप्रैल की रात से लेकर 16 अप्रैल की दोपहर तक रोहित के कमरे में कौन कौन आया, 16 घंटे तक रोहित के सोते रहने का सच क्या है, रोहित के मर्डर पर उनकी मां सच बोल रही है या पत्नी। रोहित की मौत के बाद मियां बीवी के बीच वो का खुलासा क्यों, ये वो सवाल है जिसे सुलझाने में क्राइम ब्रांच का दिमाग घूम रहा है। दिन बीत रहे, हफ्ता होने को 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया। उसके बाद 3 दिनों से क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर पर पड़ताल कर रही है। रोहित शेखर हत्या मामले में क्राइम ब्रांच की जांच का आज तीसरा दिन है और अभी भी क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी रोहित शेखर के घर के अंदर ही मौजूद हैं। तमाम लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तमाम कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरी बार रोहित शेखर की किस किस से बात हुई थी, क्योंकि जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त रोहित शेखर अपने कमरे में बेसुध हालत में पड़े हुए थे उस दौरान उनके मोबाइल से फोन करने की कोशिश की गई थी। आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने फोन करने की कोशिश की रोहित शेखर के फोन से, ये तमाम चीजें जाननी बेहद जरूरी हो जाती हैं। रोहित के घर से फॉरेंसिक टीम सबूत ले जा चुकी है। रविवार को उस कार की भी पड़ताल हुई जिसमें कुछ देर तक रोहित का शव रखा गया। इधर लगातार क्राइम ब्रांच उनकी मां से तो कभी पत्नी से और कभी घर के नौकर से पूछताछ कर रही है। इस मामले में क्योंकि पुलिस को घर के लोगों पर ही शक है, लिहाजा अब तक इस पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा से भी पूछताछ की गई है। उनसे पुलिस ने तमाम सवाल पूछे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि अगर 14 घंटे तक आपका पति कमरे से बाहर नहीं निकला तो आपने कमरे के अंदर जाकर के देखने की कोशिश क्यों नहीं की कि आपका पति किस हालत में है।